इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी में हम इसके पहले डिस्प्यूट बताए थे, औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, और उसके पहले उसी में कंसीलिएशन माने समझौता। समझौता के बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है, द प्रोसेस which starts after conciliation, that is arbitration. Arbitration means securing an award on a conflict issued by reference to a third party. It is a process in which a dispute is submitted to an impartial outside who makes a decision which is usually binding on both parties. जब विवाद समझौते से नहीं निपट पाता है, जब विवाद समझौते से नहीं निपट पाता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों पक्षों द्वारा, एक वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स द्वारा, और दूसरा जो ओनर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन दोनों के द्वारा एक थर्ड पार्टी, तीसरे व्यक्ति का एक चयन दोनों पार्टी के द्वारा किया जाता है, और वो ऐसा व्यक्ति होता है जो इम्पार्शियल, ना तो नाइदर ही शुड टेक द फेवर ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, नार ही शुड टेक द फेवर ऑफ वर्कर्स। जो दोनों पक्षों के द्वारा मान्य व्यक्ति होता है, उसी व्यक्ति को मध्यस्थ बनाया जाता है। जब the parties submit their disputes and are bound by the award of arbitrator in relation to the matter which is in dispute between them, मध्यस्थ क्या करता है कि वो एक सर्वमान्य, दोनों पक्षों के द्वारा मान्य एक विचार रखता है, जिसमें दोनों पक्षों का इंटरेस्ट भी जुड़ा होता है और उनकी रजामंदी भी होती है। डी.के. राय ने इसी सिलसिले में बताया है कि दैट आर्बिट्रेशन ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए वॉलंटरी सॉल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। ये विवाद के ऐच्छिक सॉल्यूशन की एक अवसर प्रदान करता है। ये जो आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन में दोनों पक्षों को एक मौका मिलता है कि वो विवाद को आपसी बातचीत के माध्यम से निपटा लें। लेकिन ये प्रक्रिया तब शुरू होती है जब समझौते से बात नहीं बनती, तो दोनों पक्ष एक व्यक्ति को चयन करते हैं और वो इसको निपटाता है।
ये डिस्प्यूट को सेक्शन 10 के लेबर कोड में ट्रिब्यूनल नेशनल ट्रिब्यूनल बाय रिटन एग्रीमेंट रेफर टू डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन। ट्रिब्यूनल के द्वारा मध्यस्थता के लिए एक लिखित एक प्रत्यावेदन आता है और जिसमें आर्बिट्रेशन की एग्रीमेंट के पश्चात ये विवाद का निस्तारण होता है। ये केवल तथ्यों से arbitration is different from conciliation not only by the fact that the decision is binding on the party but also its different approach and spirit। ये केवल फैक्चुअल बिंदुओं पर ही नहीं आधारित होता। आर्बिट्रेशन जो है केवल फैक्ट्स फाइंडिंग के आधार पर ही नहीं देखा जाता, बल्कि इसके पीछे एक अप्रोच क्या है दोनों पार्टी की, उनकी मंशा क्या है और उनकी भावना क्या है, स्पिरिट क्या है। और उसके आधार पर ये आर्बिट्रेटर काम करता है और इसका तात्पर्य न्यायिक प्रक्रिया से पहले की प्रक्रिया है कि जब समझौते से औद्योगिक विवाद नहीं सुलझाया जा सकता तो ऐसी स्थिति में आर्बिट्रेटर के माध्यम से ये प्रयास किया जाता है कि विवाद को समाप्त किया जाए। आर्बिट्रेशन इज मोर जुडिशियल इन कैरेक्टर देन कंसीलिएशन। ये समझौते की अपेक्षा मोर जुडिशियल, अधिक न्यायिक, क्योंकि अगर हम देखते हैं समझौते में तो किसी बिंदु पर दोनों व्यक्तियों में समझौता हुआ और कुछ दिन के बाद मुकर जाते हैं। तो इसमें मुकरने के गुंजाइश कम होती है क्योंकि जो थर्ड पार्टी होती है, आर्बिट्रेटर होता है, वो जो पक्ष डिनाई करता है कि एग्रीमेंट से, उसके अगेंस्ट वो जुडिशियल प्रोसेस में अपनी प्ली भी देता है। और क्योंकि ये लिखित दस्तावेज पर होता है, रिटन डॉक्यूमेंट्स पर होता है, तो उसको कोर्ट भी उसका कॉग्निजेंस लेता है, क्योंकि ऑलरेडी डिस्प्यूट का निस्तारण दोनों पार्टीज की इच्छा पर हुआ है
तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति को उस समझौते को तोड़ने का राइट नहीं होता है। ये आर्बिट्रेशन इज ए टर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट। ये विवाद के निस्तारण की प्रक्रिया है, लेकिन जो आर्बिट्रेटर होता है वो अपने मन से लागू नहीं कर सकता है। उसको निश्चित रूप से दोनों पार्टी के द्वारा ही उसका निस्तारण किया जाएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स जो होते हैं उसमें भी आर्बिट्रेटर एक अहम भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य केवल कर्ट ब्रेंट के अनुसार आर्बिट्रेशन का उद्देश्य केवल नॉट कंप्रोमाइज बट एडजुडिकेशन। ये केवल समझौता ही नहीं कराता, बल्कि इसमें कहीं न कहीं न्यायिक प्रक्रिया भी जुड़ी होती है। यद्यपि पार्टीज आर एट लिबर्टी टू कॉम्प्रोमाइज, ये दोनों पार्टीज की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो समझौता करें या ना करें, लेकिन ये प्रक्रिया समझौते की अपेक्षा अधिक राशनल होती है, जुडिशियल होती है। ये वाइज आर्बिट्रेटर विल सर्टेनली कंप्रोमाइज सच एग्रीमेंट्स। एक जो बुद्धिमान आर्बिट्रेटर होता है वो दोनों लोगों की रजामंदी के आधार पर ही निर्णय लेता है, लेकिन कानून में देयर इज नो प्लेस फॉर कंप्रोमाइज इन दी अवार्ड्स। अवार्ड्स के रूप में आर्बिट्रेशन का कोई वो नहीं। इसमें दोनों पक्ष सबमिट डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन। मध्यस्थता के लिए दोनों पक्ष प्रत्यावेदन देते हैं। नॉट फॉर रीचिंग कंप्रोमाइज सॉल्यूशन। केवल यही नहीं कि वो एक सोल्यूशन पर पहुंचे, बट द विंडिकेशन ऑफ द स्टैंड टेकन बाय हिम, कि हम ये भी वो बताते हैं कि हम लोगों के द्वारा ये स्टैंड लिया गया है। वो समझौता ही नहीं रहता, अपनी बात भी कि हम इन बिंदुओं पर अपना जो है पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, केवल समझौता नहीं होता बल्कि उनकी बिंदुओं को, उनकी बातों का कंसिडरेशन भी कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। इट इज क्वासी जुडिशियल प्रोसेस।
ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें पूर्ण रूप से न्यायिक वो नहीं होता, बल्कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आर्बिट्रेटर का कार्य केवल यही नहीं होता कि डिस्प्यूट का सेटलमेंट करे, विवाद का सेटलमेंट करा, बट dispute settlement that the disputants can with advantage accept and not impose a solution that seems to him fair and just is arbitration legislation in pass. आर्बिट्रेटर जो होता है वो अपनी बात को, अपने निर्णय को इन पर थोपता नहीं है, बल्कि वो सुझाव देता है और जिसमें दोनों पक्षों का हित जुड़ा होता है। और गैर न्यायिक प्रक्रिया में जो मध्यस्थ होता है वो अपने को हकीकत से अलग नहीं कर सकता, उसमें कहीं ना कहीं उसकी भागीदारी होती है दोनों लोगों के हितों की। एक व्यक्ति के हित की अगर बात करेगा, एक पार्टी के हित की अगर बात करेगा, तो वो व्यक्ति एक निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं माना जाएगा और पार्टी उसको डिनाई करेगी। मुख्य महत्वपूर्ण जो मध्यस्थ का होता है, महत्वपूर्ण कार्य जो मध्यस्थ का होता है, जो संघर्ष को दोनों पक्षों में व्याप्त संघर्ष को समाप्त करता है और उनके बीच में एक अच्छा माहौल पैदा करता है, जिससे कि दोनों पक्ष सहमत भी हो जाएं और फैक्ट्री का कार्य भी चलता रहे और श्रमिकों का भी अहित न हो। और ये जो मध्यस्थ का कार्य होता है वो कहीं ना कहीं एक नेचुरल जस्टिस पर आधारित होता है। ये इस पर आधारित होता है दैट स्प्लिट द डिफरेंस ऑफ, ये दोनों लोगों के डिफरेंस को रिड्यूस करता है
जिससे कि दोनों पक्षों का हित भी साधा जा सके और उनके मनोनुकूल निर्णय भी लिया जा सके। अगर हम इसके लाभ की बात करें, इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो आर्बिट्रेशन जो है यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, मलेशिया, इन देशों में अधिक प्रचलित। फिर भी हम कुछ इसके विशेष लाभों का वो करेंगे कि इसकी क्या क्या फायदे हैं आर्बिट्रेशन से। अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट दूर किया जाता है तो इसके क्या क्या फायदे। सबसे बड़ा फायदा यह है, नंबर 1 पर अगर हम देखें, ये दोनों पक्षों के द्वारा स्थापित होता है और दोनों पक्षों के द्वारा स्थापित होने के कारण दोनों पक्ष, चाहे मैनेजमेंट पक्ष हो चाहे वर्कर पक्ष हो, टेंड टू हैव ग्रेटर फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन ए सेटलमेंट मशीनरी। जो विवाद की निस्तारण की तकनीकी है, दोनों पार्टीज को उसमें विश्वास होता है और दोनों के विश्वास और सहमति के आधार पर ही जो है आर्बिट्रेटर अपना कार्य करता है। इसमें किसी एक पक्ष का हित नहीं जुड़ा होता। अगर दोनों पार्टी आपसी कंसेंसस से एग्री होते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, तभी मध्यस्थ अपनी राय उन दोनों के सामने लिखित दस्तावेज के रूप में होता है।